अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम एनटीडीसी के जो इंटरव्यू के हवाले से जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें हमारा जो है वो नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम स्विच गियर और जो है वो बस बार स्कीम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्विच गियर है, इसकी डेफिनेशन वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं। अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि डिफाइन स्विच गियर। तो स्विच गियर क्या होता है? द ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर स्विचिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इक्विपमेंट इज कॉल्ड स्विच गियर। कि ऐसा ऑपरेटर्स जो स्विचिंग के, कंट्रोलिंग के और प्रोटेक्टिंग के काम करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट को या इक्विपमेंट को, उसको हम स्विच गियर बोलते हैं। अब लास्ट ईयर जो है वो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन लाजमी बहुत दफ़ा पूछा गया है कि स्विच गियर में ट्रांसफार्मर इंक्लूड होता है या नहीं होता। तो ये आपने याद रखना है, स्विच गियर में ट्रांसफार्मर भी इंक्लूड होता है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ सीटी एंड पीटी। जो सीटी पीटी होते हैं वो स्विच गियर का हिस्सा होते हैं, पार्ट होता है। तो इसलिए स्विच गियर में जो है वो ट्रांसफार्मर भी यूज़ होता है। तो ये आपने याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन वो लाजमी कर रहे थे। उसके बाद दूसरे अगर हम पार्ट देखें स्विच गियर के, तो वो रिलेज होंगी, फ्यूज़ होंगे, उसके बाद आपके सर्किट ब्रेकर होंगे, आइसोलेटर होंगे। तो ये सारे आपके स्विचिंग के, कंट्रोलिंग के और प्रोटेक्टिंग के काम करते हैं। तो ये सारे जो आपके स्विच गियर के पार्ट होते हैं। उसके बाद जो है वो फीचर्स आपको पता होने चाहिए। बस इनकी जो है मेन हेडिंग आपने याद रखनी है। एसेंशियल फीचर ऑफ स्विच गियर, एक कंप्लीट रिलायबिलिटी उसकी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट सर्टन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, क्विक ऑपरेशन होना चाहिए, प्रोविजन ऑफ मैनुअल कंट्रोल होना चाहिए, प्रोविजन फॉर इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। तो ये सारी जो है वो फीचर्स आपके स्विच गियर के होने चाहिए। उसके बाद पार्ट ऑफ स्विच गियर है जिसमें स्विचेस आ जाते हैं कि आपके स्विच इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू ओपन और क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट इन अ कन्वीनियंट वे। आप जब इसकी टाइप्स भी देख लीजिएगा स्विच की, एयर ब्रेक स्विच होते हैं, आइसोलेटर होते हैं और ऑयल स्विचेस होते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है वो फ्यूज़ होता है स्विच गियर का। फ्यूज़ इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ वायर और थिन स्ट्रिप which melt when excessive current flow through it for sufficient time। तो ये डेफिनेशन भी आपने याद रखनी है फ्यूज़ की। उसके बाद तीसरा सर्किट ब्रेकर इसका पार्ट है। उसके बाद रिलेज है और रिलेज के बाद जो है वो आपके ट्रांसफार्मर भी आते हैं जिसमें जो कि CT-PT की फॉर्म में होते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो बस बार अरेंजमेंट है कि आपकी जो है वो बस बार अरेंजमेंट कौन कौन सी होती हैं, उसकी डिसएडवांटेज क्या है और किस किस टाइप की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल बस बार स्कीम है जिसको हम सिंगल बस सिंगल ब्रेकर स्कीम भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे उसने बस बार स्कीम का पूछा है तो आपने जो है वो इनको डिस्कस करना है। लेकिन अगर वो बस बार एंड ब्रेकर स्कीम पूछे तो उसमें फिर इसका नाम आएगा सिंगल बस सिंगल ब्रेकर स्कीम। दूसरी होती है 1.5 ब्रेकर स्कीम और डबल बस डबल ब्रेकर स्कीम। लेकिन अगर वो सिंपल बस बार अरेंजमेंट का पूछेगा तो आपने सिंगल बस बार डबल, उसके बाद आ जाती है सिंगल बस विद सेक्शनलाइजर और उसके बाद आपकी डबल बस आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल बस बार स्कीम को देखते हैं। द सिंगल बस बार हैज़ द सिंपलेस्ट डिज़ाइन एंड यूज्ड फॉर पावर स्टेशन। It is also used in small outdoor stations having relatively few outgoing or incoming feeder। ये हमारी जो है वो आम तौर पे जो 132 kV साइड है वहाँ पे हमारी जो है वो डबल बस होती है। डबल बस सिंगल ब्रेकर स्कीम होती है, सेम एज जैसे ये स्कीम है, लेकिन उसमें जस्ट जो आइसोलेटर होते हैं वो डबल होते हैं, लेकिन ब्रेकर उसमें जो है वो सिंगल ही होता है। लेकिन ये जो सिंगल बस बार स्कीम है ये आमतौर पे ऐसे स्टेशंस जहाँ पे जो है वो 1 या 2 फीडर होते हैं वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं जिसमें जस्ट एक ही बस होती है और एक ही बस से जो है वो फीडर आउटगोइंग जाते हैं और इनकमिंग आते हैं। द बस बार सिस्टम ऑफ टिपिकल पावर स्टेशन, द जनरेटर outgoing lines and transformer are connected to a bus bar. Each generator and feeder is controlled by the circuit breaker.
The isolator permit to isolate generator, feeder and circuit breaker from the bus bar for maintenance purpose. तो इसका एडवांटेज क्या है? दिस टाइप अरेंजमेंट इज लो इनिशियल कॉस्ट, लेस मेंटेनेंस एंड सिंपल ऑपरेशन। ये इसके 3 एडवांटेज है। ये एडवांटेज आपने याद रखने हैं और डिसएडवांटेजेस इन बस मतलब स्कीम्स के आपने स्कीम्स के बारे में जस्ट आपको जनरल पता होना चाहिए, लेकिन इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने याद रखने हैं। इसके 3 एडवांटेज हैं, लो इनिशियल कॉस्ट, लेस मेंटेनेंस और सिंपल ऑपरेशन। और सिंगल बस बार स्कीम के डिसएडवांटेज क्या है? द बस बार कैन नॉट बी क्लीन्ड, रिपेयर्ड और टेस्टेड विदाउट डी एनर्जाइजिंग द होल सिस्टम। इसमें आपको होल सिस्टम बंद करना पड़ता है। द फॉल्ट अकर ऑन बस बार इट सेल्फ, देर इज़ अ कंप्लीट इंटरप्शन ऑफ द सप्लाई। अगर बस बार पे फॉल्ट आ गया तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा आपका। एनी फॉल्ट ऑन द सिस्टम इज फीड बाय ऑल जनरेटिंग कैपेसिटी रिजल्टिंग द वेरी लार्ज फॉल्ट करंट। क्योंकि आपको पता है कि अगर एक ही बस पे जितने भी फीडर होते हैं और आपके जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, अगर जब आपके सिस्टम में फॉल्ट आ जाए तो आपके सिस्टम में जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो बहुत ज़्यादा, फॉल्ट करंट है वो बहुत ज़्यादा हैवी होगा। उसके बाद सिंगल बस बार स्कीम विद सेक्शनलाइजेशन है, जिसमें हम सेक्शनलाइजर यूज़ करते हैं। इसकी आपको थ्योरी ये होनी, मतलब जनरल आपके पद में एक्सप्लेन कर दूँ। इसमें हमारी जो है वो बस सिंगल ही होती है, लेकिन उसके दरमियान में हम सेक्शनलाइज़र लगा देते हैं। वो सेक्शनलाइज़र का काम क्या होता है कि वो बस को 2 पार्ट्स में तकसीम कर देता है कि अगर हमने राइट वाले पार्ट में काम करना होता है तो लेफ़्ट वाला पार्ट हमारा चलता रहेगा, और अगर हमने लेफ़्ट वाले पार्ट में काम करना है तो हमारा जो है वो राइट वाला पार्ट वो चलता रहेगा, पार्ट चलता रहेगा बस का। वो हम और अगर हमने दोनों चलाने हो तो हम वो सेक्शनलाइज़र को जो है वो कनेक्ट कर देते हैं, कपल कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो पूरी बस बार है वो जो है वो कनेक्टेड रहती है। तो इसको हम जो है वो आम ज़बान में कपलर भी बोलते हैं, बस कपलर भी बोलते हैं, जिसकी वजह से जो ये हमारा दरमियान में लगा होता है बस के, और ये बस को दोनों पार्ट्स को डिस्कनेक्ट या कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी थ्योरी देखते हैं। इन ए लार्ज जनरेटिंग स्टेशन वेयर सेवरल यूनिट्स आर इंस्टॉल्ड, इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू सेक्शनलाइज द बस सो एज द फॉल्ट ऑन एनी सेक्शन ऑफ द बस विल नॉट काज कंप्लीट शटडाउन। मतलब इसमें ये होता है कि इसमें अगर एक पार्ट पे फॉल्ट आया तो पूरी बस को बंद नहीं करना पड़ेगा, हम सिर्फ उसी पार्ट को बंद करेंगे। द बस बार इज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शन कनेक्टेड बाय सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर। 3 प्रिंसिपल एडवांटेजेस आर क्लेम्ड इन दिस अरेंजमेंट। इसके 3 एडवांटेज हैं। फर्स्टली, इफ द फॉल्ट अकर ऑन एनी सेक्शन ऑफ बस बार, दैट सेक्शन कैन बी आइसोलेटेड विदाउट अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ अदर। सेकेंडली, इफ द फॉल्ट अकर ऑन feeder, the fault current is much lower than the unsectionalized bus bar. This permits the use of circuit breaker of lower capacity in the feeder. Thirdly, इसमें यह है, repair and maintenance of any section of bus bar can be carried out by de-energizing that section only, eliminating the possibility of complete shutdown. तो ये 3 इसके जो है वो एडवांटेज है हमारे सिंगल बस बार विद सेक्शनलाइजेशन। उसके बाद डुप्लीकेट बस बार, जिसको हम डबल बस बार भी बोलते हैं। इसको मेन एक बस बार होती है, दूसरी आपकी स्पेयर बस बार होती है। इन ए लार्ज स्टेशन इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट breakdown or maintenance should interface as little as possible with the continuity of supply. In order to achieve this objective, duplicate bus bar system is used to improve in important station. Such a system consists of 2 bus bar, main bus bar और दूसरी spare bus bar जिसको बोलते हैं। Each generator and feeder may be connected to either bus bar with the help of bus coupler, which consists of circuit breaker and isolator. इसमें हम ये कर सकते हैं कि किसी भी स्टेशन को जो है वो मेन से भी कनेक्ट कर सकते हैं और स्पेयर बस बार से भी कनेक्ट कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? द रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू बी कैरिड आउट ऑन मेन बस, द सप्लाई नीड टू बी इंटरप्टेड एज इंटायर लोड कैन बी ट्रांसफर टू द स्पेयर बस। अगर हमने जो है मेन बस पे कोई टेस्टिंग करनी है या कोई किसी प्रोडक्शन की उसकी में मसला आ गया तो उसको रिपेयर करना है, तो हम जो जितना भी लोड है वो स्पेयर बस बार पे शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद टेस्टिंग ऑफ फीडर सर्किट ब्रेकर कैन बी डन बाय पुटिंग देम ऑन स्पेयर बस बार, thus keeping the main bus bar undisturbed. So if the fault occur on bus bar, the continuity of supply to the circuit can be maintained by the transferring it to the other bus. मतलब अगर
एक बस बार में फॉल्ट आ गया या एक फीडर में फॉल्ट आ गया है, तो आप दूसरे फीडर को जो है वो दूसरी बस बार पे शिफ्ट करके अपनी सप्लाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये था हमारा बस बार स्कीम। ये तीनों बस बार की थ्योरी। सिंगल बस बार में हमारे पास क्या होता है कि सिंगल ब्रेकर स्कीम होती है। उसके 3 एडवांटेज हैं, लेस कॉस्ट होती है, लेस मेंटेनेंस है और सिंपल ऑपरेशन है, लेकिन उसके डिसएडवांटेज भी हैं। इस तरह बस बार विद सेक्शनलाइजर है, जिसमें हम एक बस कपलर यूज़ करते हैं। उसमें बस सिंगल ही बस होती है, लेकिन उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तीसरी बस बार स्कीम है कि स्पेयर बस होती है, कि अगर एक बस पे बस बार में फॉल्ट आ गया तो हम उसको टोटल लोड को जो है वो दूसरी बस बार पे जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पूछेगा कि बस बार स्कीम विद ब्रेकर, तो उसमें आ जाती है सिंगल ब्रेकर स्कीम, सेम इसी तरह की। उसके बाद डबल 1.5 ब्रेकर स्कीम, ठीक है, जिसमें हम जो है वो 2 बस बार यूज़ करते हैं, लेकिन ब्रेकर जो है वो 3 यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद डबल ब्रेकर स्कीम, ये 3 ब्रेकर स्कीम बस बार स्कीम जो विद ब्रेकर है, और ये हमने जो है वो सिंपल यूज़ की है। वो भी इसी तरह की हैं, सेम एज उनका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो आपने 1.5 NTDC जो यूज़ करती है वो 1.5 ब्रेकर स्कीम यूज़ करती है। तो इस तरह जो है 1.5 ब्रेकर स्कीम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने याद करके जाने हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा एक मैं थोड़ी सी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ चीज़, कि अक्सर मुझे मैसेज आते हैं कि सर आप NTDC के बारे में इतना जानते हैं, तो क्या आप NTDC में काम करते हैं? तो मैं NTDC में काम नहीं करता। बेसिकली मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, लेकिन हमें जो है वो NTDC में काफ़ी दफ़ा काम करने का मौका मिला, तो इसलिए मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट सारे सिस्टम का NTDC का पता है। तो इस हवाले से जो है वो मैं चीज़ें आपको क्लियर करवा रहा हूँ साथ साथ। उसके बाद शॉर्ट सर्किट की डेफिनेशन है, व्हेन फॉल्ट अकर ऑन नेटवर्क सच दैट अ लार्ज करंट फ्लो इन वन और मोर फेज। तो शॉर्ट सर्किट जो है वो अकर करता है, इसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद शॉर्ट सर्किट करंट है, द शॉर्ट सर्किट ऑन पावर सिस्टम इज क्लियर्ड बाय सर्किट ब्रेकर और फ्यूज। It is necessary therefore a known maximum possible value of short circuit current, so the switch gear therefore to known maximum possible value of suitable rating may be installed to interrupt them। तो ये शॉर्ट सर्किट करंट के हवाले से जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जस्ट आपके कंसेप्ट क्लियर करने के हवाले से हैं, ये कोई मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन इस तरह का नहीं आता। द मैनेजमेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट डिटरमिन द सेटिंग एंड समटाइम टाइप्स ऑफ लोकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम। The magnitude of short circuit current determines the size of protective reactor which must be inserted in the system so that the circuit breaker is able to withstand the fault current। The calculation of short circuit current enable to make proper selection of the associated apparatus। मतलब शॉर्ट सर्किट करंट किस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि अगर हम उसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप सही रेटिंग का ब्रेकर, सही रेटिंग का फ्यूज़ लगा सकेंगे। तो इसी तरह जो है अगर आपकी शॉर्ट सर्किट करंट की कैलकुलेशन ठीक है तो आप जो है वो लोकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम भी जो है वो बेहतर लगा सकेंगे, मतलब बेहतर लोकेशन पे आप प्रोटेक्टिव सिस्टम लगा सकेंगे। उसके बाद अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट की पता है तो आप उससे सूटेबल वैल्यू का जो है वो सीरीज रिएक्टर भी लगा सकेंगे। दैन कैलकुलेशन ऑफ अगर आपको शॉर्ट सर्किट की पता है तो आप जो है वो एसोसिएटेड जो ऑपरेटर्स होता है सर्किट ब्रेकर के साथ, बस बार है, करंट ट्रांसफार्मर है, तो आप उसको भी प्रॉपर उसकी कैलकुलेशन कर सकेंगे। उसके बाद फॉल्ट इन पावर सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये बहुत दफ़ा पूछी गई है इंटरव्यू में। सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कौन कौन से होते हैं? सिमेट्रिकल फॉल्ट की डेफिनेशन है दैट फॉल्ट विच गिव राइज टू सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट, इक्वल फॉल्ट करंट विद 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल फॉल्ट। ऐसा फॉल्ट जो कि सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट को राइज करता है, जो कि इक्वल करंट होता है और 120 डिग्री डिस्प्लेस होता है, उसको हम सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं। और ये 2 तरह के होते हैं, मतलब 3 फेज शॉर्ट सर्किट और 3 फेज टू ग्राउंड शॉर्ट सर्किट, ये 2 तरह के फॉल्ट हैं, ट्रिपल एल और ट्रिपल एल इंटू जी। और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कौन से होते हैं? दूज फॉल्ट विच गिव राइज टू
Unsymmetrical current, unequal line current and unequal displacement is called unsymmetrical fault। और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट तीन तरह के होते हैं, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये तीन जो तरह के फॉल्ट जो है वो अनसिमेट्रिकल करंट को राइज करते हैं, और दो तरह के फॉल्ट जो है वो सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट को राइज करते हैं। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में की जो परसेंटेज होती है वो ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट होता है वो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है, जिसकी ऑलमोस्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो 85% होती है, 80 to 85%। और जो सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5% to 10% होती है। तो ये दोनों डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, ये अक्सर जो है इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है। तो ये था हमारा स्विच गियर के हवाले से, बस बार के हवाले से और फॉल्ट इन पावर सिस्टम के हवाले से लेक्चर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमने इस हवाले से जब एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया है, आप उसको भी ज्वाइन कर लें, ताकि जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से मिल सके और आप डिस्कशन में भी हिस्सा ले सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।